राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम रीजनिंग में एनालॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा एनालॉजी के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो काफ़ी इजी मेथड के थ्रू हम एनालॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और एनालॉजी से 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। शब्द संबंधित, अक्षर संबंधित और नंबर संबंधित 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शब्द संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको पीतल और तांबा दो शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे चेक करना है जो संबंध पीतल और तांबा के बीच में है वही संबंध विकल्प में बनना चाहिए। तो पीतल और तांबा के बीच में क्या संबंध होता है? पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु है और ये तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनता है। तो पीतल क्या है? तांबा और जिंक धातुओं के मिश्रण से बनता है। उसी प्रकार सोल्डर जो है टिन और लेड धातु से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको संख्या दी गई है 9 और 86। 9 और 86 के बीच में जो संबंध बन रहा है वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पद में बनाना है। तो देखो 9 और 86 के बीच में क्या संबंध बन रहा है? अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। और 81 के अंदर एक कॉमन नंबर 5 को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ से मुझे 86 मिल जाएगा और मुझे एक लॉजिक मिल जाएगा जो मैं लॉजिक अपने अगले पद में लगा सकता हूँ। तो यानी कि 13 का स्क्वायर करूँ तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। और इसके अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 174 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं एनालॉजी से। बस आपको ध्यान रखना है किस तरीके का लॉजिक लगाऊं कि दोनों जगह पे वो लॉजिक ठीक बैठे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। और यहाँ पे आपको आलू और स्टार्च के बीच में संबंध बिठाना है, फिर वही संबंध आपको अगले पद में चेक करना होगा। तो आलू और स्टार्च के बीच में क्या संबंध होता है? आलू के अंदर प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो उसी प्रकार से चीनी के अंदर स्टेविया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है संख्या संबंधित आया हुआ है और आपको स्क्वायर जो है रटे रहने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली कर सकें। यहाँ पे आपको 16 और 240 के बीच में संबंध बिठाना है, फिर वही संबंध आपको नेक्स्ट पद में बिठाना होगा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे संबंध। अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूं तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसमें से एक बार 16 निकाल दूं तो कितना मिलेगा? 240। तो आप देख सकते हो क्या संबंध बनेगा। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उसी नंबर को एक बार घटा देना है जिससे कि आपको सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यही लॉजिक हम लगाने वाले हैं नेक्स्ट वाले पद में। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है और 36 में से एक बार 6 को घटा देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ईजी है, बस आपको स्क्वायर और क्यूब रट के रखने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 20 सेकंड के अंदर कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ये शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे आपको सूटकेस का संबंध जो है यात्री सामान घर से दे रखा है। तो आपको नेक्स्ट वाला पद बताना है क्या होगा। तो सूटकेस का संबंध यात्री सामान घर से है। तो हम सूटकेस को कहाँ रखते हैं? यात्री सामान घर में रखते हैं। उसी प्रकार से धन को हम कहाँ रखते हैं? बैंक के अंदर रखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपने सामान को हम यात्री सामान घर के अंदर रख देते हैं, उसी प्रकार से जो धन होता है हमारा उसको हम बैंक के अंदर जमा कराते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन भी संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको 9 और 90 के बीच में वो लॉजिक फाइंड आउट करना है जिससे कि आप अगले वाले पद को प्राप्त कर सकें। तो देखो 9 और 90 के बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आपने स्क्वायर रट रखे होंगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है? 81 होता है। और इसी 81 के अंदर एक बार 9 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, जिससे कि हमें दूसरे वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमें अपना लॉजिक भी मिल जाएगा। तो इस लॉजिक को हम लगाएंगे नेक्स्ट वाले पद में। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 144 होता है और 12 को एक बार ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 156। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ईजी होते हैं, 10 से 12 सेकंड के अंदर
ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं अगर आपको स्क्वायर रटे होंगे और आप ठीक तरीके से अपने लॉजिक को फिट कर पाएंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, संख्या संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको क्यूब याद होंगे तो वैसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे हमें 7 और 344 दे रखा है। देखो क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। अगर मैं 7 का क्यूब कर दूँ, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और इसके अंदर 1 प्लस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा, जिससे कि हमें दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस लॉजिक को हम लगाएंगे अगले वाले पद में। तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 11 का क्यूब होता है। इसके अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1332। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको स्क्वायर और क्यूब रटे होंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को जज कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको त्वचा विज्ञान और त्वचा दे रखा है। तो जो भी त्वचा संबंधित स्टडी करता है उसको त्वचा विज्ञान बोलते हैं। उसी प्रकार से जो हड्डी संबंधित स्टडी करता है उसको हड्डी विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको दुर्घटना और चोट दे रखी है। तो दुर्घटना के कारण चोट लगती है, उसी प्रकार संक्रमण से रोग फैलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन भी संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको संबंध बिठाना है 3 और 30 के बीच में। जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वही संबंध आपको अगले पद में चेक करना है। देखो क्या संबंध बनेगा 3 और 30 के बीच में। अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं, अब हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं तो कितना होता है, 27 होता है। और इसके अंदर एक बार 3 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लॉजिक मिल चुका है। तो इस लॉजिक को हम लगाएंगे अपने नेक्स्ट वाले पद के अंदर। तो 4 का अगर मैं क्यूब करूं तो कितना होगा, 4 का क्यूब होता है 64। और इसके अंदर एक बार 4 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही लॉजिक लगेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में लगाया था। ये क्वेश्चन भी संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको 1 और 2 के बीच में संबंध बिठाना है और जो संबंध इन दोनों के बीच में बैठेगा तो फिर वही संबंध आपको आगे वाले पद में बिठाना होगा। तो देखो 1 और 2 के बीच में क्या संबंध बैठ रहा है। अगर मैं 1 का क्यूब कर दूं, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। और इसके अंदर एक बारी 1 और प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले नंबर का क्यूब उसके अंदर सेम नंबर को ऐड कर देना है जिससे कि आपको अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाएंगे अगले पद को प्राप्त करने के लिए। तो 5 का क्यूब करूंगा मैं तो कितना होगा, 125 होगा। और एक बारी 5 को ऐड कर दूंगा 125 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 130। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग हो जाते हैं अगर आप ठीक तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चनों में। देखो नंबर संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे आपको 12 और 192 के बीच में संबंध बिठाना है और जो संबंध इन दोनों के बीच में बैठेगा वही संबंध आपको नेक्स्ट पद में बिठाना होगा। तो देखो 12 और 192 के बीच में क्या संबंध बैठ रहा है। अगर मैं 12 को एक कॉमन नंबर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 192 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मुझे जो नंबर चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा कैसे, अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 16 के साथ। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन नंबर लेके चलना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पहले और तीसरे नंबर से, जिससे कि आपको दूसरा और चौथा नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर मैं 15 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 240 प्राप्त होगा और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको गंदा और मैला शब्द दिया गया है। गंदा और मैला के बीच में जो संबंध है वो है सिनोनिम्स का। गंदा जो है मैला का सिनोनिम्स है, उसी प्रकार से शर्मीला का जो सिनोनिम्स है डरपोक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको विद्यालय और छात्र शब्द दिए गए हैं। तो छात्र क्या करते हैं, विद्यालय में एडमिट होते हैं, उसी प्रकार से मरीज जो है अस्पताल में एडमिट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 जो है अक्षर समूह संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने आपको बताया था 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं एनालॉजी के अंदर, शब्द संबंधित, अक्षर संबंधित, नंबर संबंधित। तो ये क्वेश्चन जो है अक्षर संबंधित आया हुआ है और यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं और इनके बीच में जो संबंध बन रहा होगा वो संबंध आपको नेक्स्ट वाले पेयर में बनाना होगा। तो देखो पहले वाले पेयर के बीच में क्या संबंध बन रहा है, यहाँ पे हमें ए एफ के पी दे रखा है और इसका संबंध जो है बी जी एल क्यू के साथ है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, जस्ट एक आगे मैं चला जाऊं ए के तो मुझे बी मिल जाएगा, उसी प्रकार से एफ के जस्ट एक आगे चला जाऊं तो मुझे जी मिल जाएगा, के जस्ट एक आगे चला जाऊं तो मुझे एल मिल जाएगा और पी के जस्ट एक आगे चला जाऊं तो मुझे क्यू मिल जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, जस्ट एक लेटर आगे जाना है, हमें अगला अक्षर मिल जाएगा। तो हम चेक करेंगे जी एल क्यू वी के अंदर, अगर मैं जी के जस्ट एक आगे जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिल जाएगा। एच ऑप्शन में चेक कर लूंगा, चारों में दे रखे हैं तो नेक्स्ट अक्षर निकालेंगे हम। एल के जस्ट एक आगे क्या मिलता है, एम होता है, इसको चेक कर लेंगे कहाँ पे, एच और एम दे रखा है ऑप्शन में, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो सकता है। हम नेक्स्ट अक्षर निकाल लेंगे, क्यू के जस्ट एक आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। और मैं चेक करूंगा आर किस किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आर सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि फोर्थ वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको एलिमिनेट भी करना है साथ साथ, ताकि आप जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 अक्षर समूह संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको पहले वाले पेयर के बीच में वो संबंध चेक करना होगा कि इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है, उसके बाद आपको अगले वाले पेयर में वो संबंध लगाना है और अपना आंसर करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें जी ए टी ई दे रखा है और इसका संबंध है एच एक्स वाई एक्स के बीच में। तो अगर मैं G से T तक जाऊं तो मैं क्या करूंगा, G से T तक जाने के लिए मुझे +1 करना होगा। उसी प्रकार A से X तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अगर मैं 3 लेटर पीछे चला जाऊं, यानी कि A छोड़ दूं, Z छोड़ दूं, Y छोड़ दूं, तो मुझे X मिल जाएगा। उसी प्रकार मुझे T से Y तक जाने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं T के अंदर 5 लेटर ऐड कर दूं, T ऐड कर दूं, U ऐड कर दूं, V ऐड कर दूं, W ऐड कर दूं, X ऐड कर दूं, तो मैं Y पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि 5 लेटर ऐड कर दूंगा तो मैं Y पे पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार E में से अगर मैं 7 लेटर माइनस कर दूं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, X पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो +1 -3 +5 -7, यहाँ पे ये राइट सीक्वेंस चलेगा जिससे कि आप अपना अगला पद निकाल पाएंगे। तो ये लॉजिक आपको लगाना है किसके अंदर, SINK के अंदर। तो अगर मैं एस से जस्ट एक लेटर आगे जाऊं तो मुझे टी मिल जाएगा। मैं ऑप्शन चेक करूंगा तो सभी के अंदर टी दे रखा है। नेक्स्ट लेटर निकालेंगे हम अपना, आई के अंदर से मुझे 3 लेटर माइनस करने हैं। तो अगर मैं आई में से 3 लेटर माइनस करता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा किस पे, एफ पे। मैं चेक करूंगा किस किस ऑप्शन में एफ दे रखा है, तो यानी कि पहला नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, यानी कि चौथा मेरा राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर एलिमिनेशन करते हुए चलना है ताकि आप जल्द से जल्द अपना क्वेश्चन ठीक तरीके से करके आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 7 और 85 दो नंबर दिए गए हैं। तो आपको 7 के अंदर कुछ ऐसे लॉजिक लगाने होंगे जिससे कि आप 85 प्राप्त कर लें। देखो क्या बन सकता है यहाँ पे लॉजिक, अगर मैं 7 को n मान लूँ और इस n का स्क्वायर कर दूँ और इसको प्लस कर दूँ किसके साथ, n-1 के स्क्वायर के साथ, इससे मुझे दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, 7 का मैं स्क्वायर करूँ तो ये होता है 49 और 7-1 कर दूं और यहाँ से जो भी नंबर निकल के आएगा उसको स्क्वायर कर दूं तो वो मुझे क्या दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा। यानी कि 7 में से 1 निकलेगा, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर करूँगा 36 हो जाएगा। 36 को मैं ऐड कर दूँ किसके साथ, 49 के साथ, तो ये मुझे दे देगा कितना, 85। तो आपको समझ आया होगा लॉजिक क्या लगाना है, आपको पहले नंबर का स्क्वायर और उसके बाद ऐड करना है आपको किसके साथ, पहले नंबर को माइनस करना है 1 से और जो भी एडिशन निकल के आएगा उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपस में ऐड कर दोगे तो आपको दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हमें लगाना है ऑप्शन के अंदर और चेक करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में ये लॉजिक सही बैठेगा। तो हम ऑप्शन उठाएंगे फोर्थ वाला और अपना लॉजिक लगाएंगे। तो 8 का पहले मैं करूँगा स्क्वायर,
8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद 8 माइनस 1 करूँगा और यहाँ से जो भी नंबर निकल के आएगा उसको स्क्वायर कर दूंगा और स्क्वायर करने के बाद 64 में ऐड कर दूंगा। तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। 7 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 49 और 64 और 49 होता है 113। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको ठीक तरीके से करके रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना बने वाला क्वेश्चन उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, काफ़ी बेहतरीन लॉजिक लगने वाला है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यानपूर्वक देखना है आपको। यहाँ पे हमें दो नंबर दिए गए हैं 54 और 41। इनके बीच में आपको ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे कि आप थर्ड और फोर्थ के अंदर भी वही लॉजिक लगा सकें। देखो क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पे जो पहला नंबर दे रखा है ना 54, इसको कर लेंगे हम ब्रेक। 54 को कर लेंगे हम ब्रेक 5 और 4 में। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं और 4 का स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और इनको ऐड करने से मुझे सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले वाले नंबर को ब्रेक कर लेना है और उनको ब्रेक करने के बाद उनका स्क्वायर कर देना और उनको आपस में ऐड कर दोगे तो आपको सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हम फोर्थ नंबर प्राप्त करेंगे। हमें दे रखा है 32। 32 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 13। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान रखना है आपको ऐसी लॉजिक अपने एग्जाम में लगाने हैं ताकि आप सही समय में एनालॉजी से बनने वाले क्वेश्चन को जल्दी से जल्द कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 80 और 63। 80 और 63 के बीच में मैं ऐसा क्या लॉजिक लगाऊंगी जिससे कि थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में भी वही लॉजिक लग जाए। देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं 80 में से 17 को निकाल दूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 63 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन नंबर लेट करके चलना पड़ेगा 17। अगर इस 17 को आप पहले और तीसरे नंबर से घटा दोगे तो आपको दूसरा और चौथा नंबर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो 74 में से अगर मैं 17 को निकाल दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। 74 में से 17 निकलेगा तो आपके पास आ जाएगा 57। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको वर्ष और जून दे रखा है। तो वर्ष और जून के बीच में देखो क्या संबंध बन सकता है। जून जो है एक महीना है जो वर्ष में एक बार आता है। उसी प्रकार गुरुवार एक दिन है जो सप्ताह में एक बार आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका जवाब जो आपको कमेंट में बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। सेम क्वेश्चन है, हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था नंबर संबंधित। यहाँ पे भी हमें वही लॉजिक लगाना है। देखो क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पे जो 68 दे रखा है 68 को आपको ब्रेक करके लिख लेना है। जो हमने पीछे करके लिखा था ना सेम यहाँ पे भी आपको इसको ब्रेक करके लिख लेना है और इनके स्क्वायर को आपको आपस में ऐड कर देना है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये होता है 100। यहाँ से हमें सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 45 को हम लिख लेंगे ब्रेक करके 4 और 5 के स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 41। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन किया था, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लॉजिक रट जाएगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से कर भी पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर रटे होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड के अंदर आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दो नंबर गिवन है 442 और 21। तो 442 और 21 के बीच हम क्या ऐसा रिलेशन बनाए जिससे कि हमें एक लॉजिक मिल जाए। देखो क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं 21 का स्क्वायर कर दूँ, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है और 441 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो मुझे पहले वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि दूसरे नंबर के अंदर स्क्वायर करना है और 1 प्लस कर देंगे स्क्वायर के अंदर तो हमें फर्स्ट वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाएंगे ऑप्शन के अंदर और देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये लॉजिक लग सकता है। तो हम ऑप्शन फर्स्ट में ये लॉजिक लगाएंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे हम सबसे पहले। 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 257।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, बस आपको स्क्वायर रेटे होने चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को विदिन 10 से 12 सेकंड के अंदर जज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24 है, और क्वेश्चन नंबर 24 जो है अक्षर समूह संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लगेगा वो चेक करना है, फिर नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर आपको वही लॉजिक लगाना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्यू, डी, यू और जेड का संबंध जो है वी, आई, जेड, ओ के साथ दे रखा है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम, अगर मैं क्यू के अंदर 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे वी मिल जाएगा। उसी प्रकार डी के अंदर 5 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे आई मिलेगा, और यू के अंदर मैं अगर 5 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे जेड मिल जाएगा, और जे के अंदर मैं 5 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे ओ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको +5 का रूल लेके चलना है, हर एक लेटर के अंदर आपको +5 करना है तो आपको नेक्स्ट लेटर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाने वाले हैं LPAR के अंदर, और अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखो एल के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्यू देख सकते हो, ए और डी ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि बी और सी इसका आंसर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लेटर हमें दे रखा है पी, पी के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा यू। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, ए और डी के अंदर दोनों में ही यू दे रखा है सेकंड प्लेस पे। नेक्स्ट लेटर हम चेक करेंगे ए के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा एफ, और एफ जो है आपको ऑप्शन फोर्थ वाले में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी करते हुए अपना आंसर कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, और क्वेश्चन नंबर 25 जो है शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है गुर्दों से दे रखा है। तो नेफ्रोलॉजी एक साइंस है, गुर्दों से संबंधित होती है। उसी प्रकार ऑप्थोमोलॉजी जो है नेत्रों संबंधित साइंस होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्यूब संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको क्यूब आते होंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको 7 और 729 दे रखा है हमें। तो 7 के अंदर हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमें 729 प्राप्त हो जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं 7 के अंदर 2 को ऐड कर दूँ तो ये होता है 9, और 9 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये होता है 729। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर के अंदर आपको 2 को ऐड करना है, और उसके बाद जो भी एडिशन प्राप्त होगा उसका क्यूब कर दोगे, जिससे कि आपको सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको लगाना है ऑप्शन के अंदर और अपना आंसर करना है। इस लॉजिक को हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर और अपना आंसर करेंगे। अगर मैं 8 के अंदर 2 को ऐड कर दूं तो ये होता है 10, और 10 का मैं क्यूब कर दूं तो ये होता है 1000, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पंखा और बिजली दिए गए हैं। तो पंखा और बिजली के बीच में क्या संबंध है, पंखा तभी चल सकता है जब बिजली आएगी, उसी प्रकार से वाहन तभी चल सकता है जब उसके अंदर डीजल होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, और क्वेश्चन नंबर 28 जो है अक्षर समूह संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षरों के समूह दिए गए हैं, और देखना है इनके बीच में जो संबंध बैठेगा वही संबंध आपको अगले वाले पद में बिठाना होगा। तो यहाँ पे हमें जो अक्षर दिए गए वो है सी, क्यू, एच, एल, और इसका संबंध है एफ, टी, ई, आई के साथ। देखो क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं सी के अंदर +3 लेटर कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा एफ। उसी प्रकार क्यू के अंदर अगर मैं 3 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा टी। उसके बाद एच के अंदर अगर मैं -3 लेटर करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा ई, और एल के अंदर -3 लेटर करता हूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा आई। तो यहाँ से आपको लॉजिक मिल चुका होगा, +3 +3 -3 -3, इस रूल का यूज़ करना है और आपको ओ पी ए आर में लगाना है और अपना आंसर करना है। तो हम क्या करेंगे, ओ के अंदर सबसे पहले हम +3 करेंगे। तो ओ में अगर मैं +3 करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा आर। उसी प्रकार से पी में अगर मैं 3 प्लस करता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा एस, और ए के अंदर अगर मैं -3 करता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा एक्स। और इसको मैं चेक कर लूँगा ऑप्शन में, आर जो है हमें ए बी सी तीनों में दे रखा है, यानी कि डी इसका आंसर नहीं हो सकता है। एस जो है ना ही ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, सी में दे रखा है,
एक्स जो है हमें दोनों में दे रखा है, बी और सी के अंदर दे रखा है, यानी कि हमें नेक्स्ट वाला अक्षर भी निकालना होगा। तो यानी कि आर में से मैं 3 लेटर निकाल दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा ओ, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया हो आपको। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका आंसर जो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है संख्या संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 और 49 दो संख्या दी गई है, तो आपको देखना है किस प्रकार से हम 4 के अंदर वो लॉजिक लगाएं कि जिससे हमें 49 प्राप्त हो जाए। देखो हम क्या कर सकते हैं 4 के अंदर, अगर मैं 4 के अंदर 3 को ऐड कर दूँ तो ये होता है 7, और इस 7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मुझे सेकेंड नंबर प्राप्त कर देगा। तो आपको क्या करना है, n+3 करना है, और जो भी एडिशन निकल के आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, तो जिससे कि हमें सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हमें लगाना है किसमें, ऑप्शन में, और चेक करना है कहाँ पे ये लॉजिक सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम चेक करने वाले हैं ऑप्शन सी को और अपना आंसर करेंगे। अगर मैं 7 के अंदर 3 को ऐड करूँ तो ये होता है 10, और 10 का स्क्वायर करूँ तो ये होता है 100, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने एनालॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन देखे हैं, और इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो और बना दी हैं, जिसका मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है। आप क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इन क्वेश्चन को लगाने के बाद। और एनालॉजी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली अटेंड भी कर पाएंगे। तो इसलिए उन वीडियो को भी देख लेना, और इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देख लेना। 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी हद तक लॉजिक समझ आ जाएंगे, तो आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में सारे के सारे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।